जय हिंद मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना को ध्यान में रखते हुए होली सादगी के साथ अपने घर में मनाएंगे। इस वीडियो में हम मोटापा के बारे में बात करने वाले हैं, अतः यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखें और दूसरों को शेयर करें। यह वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो या जिनके घर में कोई मोटापे से परेशान है। इस वीडियो में आपको मोटापे से होने वाली बीमारियों और उसके निदान के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोटापा, जिसको अंग्रेजी में ओबेसिटी कहते हैं, कई बीमारियों का कारण होता है। मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों में मधुमेह, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन की समस्या, थकान, मांसपेशियों में दर्द, पैरों में दर्द, बैक पेन शामिल है। मोटापे की वजह से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, आलस्य उत्पन्न होती है, थकावट होने लगती है और वह सोते समय खर्राटे भरता है। मोटापा उत्पन्न होने का मुख्य कारण असंतुलित आहार, तनाव, असंतुलित जीवन शैली है। आज ज़्यादातर लोगों ने गतिहीन लाइफस्टाइल और सिटिंग वर्क में अपने आप को व्यस्त कर रखा है। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं होता कि उसके मोटापे का क्या कारण है तथा वह उन कारणों के साथ ही अपना दिन व्यतीत करता है। बढ़ते उम्र में मोटापा हमारे लिए अभिशाप बनने लगता है। एक सामान्य मनुष्य जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, उसका वजन 70 किलो होना चाहिए तथा उसका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 24 से लेके 24.9 होनी चाहिए। मित्रों, बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो वह ब्याज सहित हमारे पैसे को बढ़ा के देता है, परंतु हमारे शरीर को भोजन से जो कैलोरी मिलती है वह ब्याज के रूप में हमें फैट यानी चर्बी देती है। डिपॉजिट के दोनों प्रारूप विपरीत हैं, अतः कैलोरी को हमें खपत करनी होती है। परहेज, व्यायाम और योग के जरिए ही इसको खर्च किया जा सकता है। हमें अपने भोजन में लो कैलोरी के फूड आइटम शामिल करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। भोजन जीने के लिए खाया जाता है, न कि बीमार होने के लिए। अनुशासित जीवन शैली ही हमारे सेहत का मूलाधार है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने वेबसाइट की डिटेल दी हुई है, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी ढेरों आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। आइए हम जानते हैं कि मोटापा होने के कौन कौन से कारक हैं, उनके निदान और कौन सी सावधानियां हैं जिनसे मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है। ज़्यादा मीठे खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन करना, वसा युक्त खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन करना, भोजन के समय ज़्यादा पानी पीने के कारण, कम नींद की वजह से, हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन करना, ज़्यादा खाने और व्यायाम न करने की वजह से, ट्रांसफैट वाले नमकीन, फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन से, जेनेटिक समस्या की वजह से, स्वजनों की देखभाल के चक्कर में महिलाओं द्वारा सुबह के नाश्ते को मिस करना तथा दोपहर में खाना, अनियमित माहवारी, भोजन के बाद तुरंत सो जाना और रात में देर से भोजन करना, तनाव के स्थिति में उपर्युक्त कारक हैं जो मोटापे का कारण बनते हैं। तो आइए इनको विस्तार से जानते हैं। पहला, किसी भी प्रारूप में ज़्यादा मीठे का सेवन हमारे वजन को बढ़ाता है। चीनी से बने फूड में ज़्यादा कैलोरी मिलता है, जिसको बर्न नहीं करने की स्थिति में यह चर्बी के रूप में हमारे लीवर, मांसपेशियों और त्वचा के नीचे जमा होने लगता है। चीनी हमारे लिए किसी भी दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं है, अतः हमें चीनी से बने किसी भी खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए यदि हमें अपने मोटापे को कम करना है तो। दोस्तों, एक पीस गुलाब जामुन जो लगभग 50 ग्राम का होता है, जिसमें घी, तेल, मैदा, बटर मिला होता है, उसमें 300 कैलोरी पाई जाती है। कैलोरी एक इकाई है जो भोजन द्वारा ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इससे बचने के लिए क्या सावधानियां हैं? चीनी से बने खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन न करना मोटापे को समाप्त करने का सबसे सरल कार्य है। चीनी रासायनिक तत्वों से मिलकर बनता है जो एक फूडलेस फूड है, जो मधुमेह का कारण भी होता है, जिसमें कैलोरी ज़्यादा पाई जाती है। अतः जीवन को समुचित जीने के लिए इनका त्याग आवश्यक है। छुपी हुई चीनी वाले किसी भी पेय पदार्थ का सेवन मोटापे को बढ़ाता है। चीनी से बने प्रोडक्ट को हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार सीमित मात्रा में लिया जा सकता है।
वसा युक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ भी मोटापे का कारण होता है। खाद्य तेल का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि वसा में कैलोरी सबसे ज़्यादा यानी 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी मिलती है। तेल हमारे हृदय के लिए भी नुकसानदायक होता है। बटर, घी का सेवन मोटापे के लिए उत्तरदायी है। इसके बचने की सावधानियां: वसा युक्त प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, तेल का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए। ऐसा करने से मोटापा समाप्त होगा। मेरा निजी अनुभव है कि मैंने चीनी और वसा युक्त खाद्य पदार्थ का त्याग करके 3 महीने में 4 किलोग्राम वजन कम किया है। ज़्यादा तेजी से वजन का कम होना भी नुकसान करता है, अतः मैंने धीरे धीरे फैटी आइटम्स को छोड़ना शुरू किया था और रिजल्ट ये है कि आज मैं BMI के मानक पर नॉर्मल हूँ। तीसरा, अधिकांश लोगों की ये आदत होती है कि वे खाना खाने के साथ ही ज़्यादा पानी पीते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है और पाचन में समस्या उत्पन्न करता है। खाते समय थोड़ा पानी का सेवन भोजन को निगलने के लिए किया जाना चाहिए। इसकी सावधानियां ये हैं कि हमें भोजन करने के 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है। भोजन करने के बाद कम से कम 7 मिनट का सामान्य टहलाव करना चाहिए। हमें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक निश्चित अंतराल पर पानी पीना चाहिए। इन सब आदतों से भी हमारा मोटापा नियंत्रित होता है। चौथा, बचपन और जवानी में रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद आवश्यक होती है, परंतु बच्चे और युवा मोबाइल और टेलीविज़न देखने के कारण पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, जो मोटापे का कारण होता है। अतः हमें रात में समय से सोना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, जो मोटापे को नियंत्रित करने में सहायक होता है। पांचवा, आमतौर पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसमें चपाती, चावल, आलू, ब्रेड इत्यादि शामिल है और इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 25 ग्राम की एक चपाती में लगभग 100 किलो कैलोरी पाया जाता है और सामान्यतः एक मनुष्य दिन भर में औसतन 6 से 7 चपाती का सेवन करता है। उसके साथ चावल, दाल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। चपाती और चावल हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हैं जो मोटापे को बढ़ावा देते हैं। सावधानियां: जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि असंतुलित आहार मोटापे का कारण है। चावल और आलू का सेवन नाममात्र करना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 1600 से लेकर 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है उसके उम्र के अनुसार। अतः उसी अनुसार हमें हमारा भोजन तय करना चाहिए। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा दाल, हरी सब्जी, फल और सलाद का सेवन करना चाहिए। इन सब में कैलोरी की मात्रा कम होती है, परंतु मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। फाइबर युक्त भोजन मोटापे को नियंत्रित करता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी, सलाद, फाइबर फूड अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। केले के सेवन से बचना चाहिए। छठा है, अधिकांश लोग खाने के शौकीन तो होते हैं, लेकिन भोजन से मिलने वाली ऊर्जा जो कैलोरी के रूप में हमारे शरीर में प्राप्त होती है, उसको खपत नहीं करते हैं, जो चर्बी के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होने लगती है और मोटापे में बदलने लगती है। अतः व्यायाम और सावधानियां ही एक विकल्प है जो इस कैलोरी को खर्च करा सकती है। अतः संतुलित आहार के साथ साथ व्यायाम बहुत आवश्यक है। मोटापे को कम करने के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैलोरी दौड़ने में खर्च होती है, जो मोटापे को कम करने में एक अहम कारक है, परंतु दौड़ना सबके लिए मुश्किल है। अतः हमें नियमित तौर पे 40 मिनट पैदल टहलना चाहिए। 30 मिनट के टहलाव पे 1 से 30 किलो कैलोरी खर्च होती है। 30 मिनट के साइकिलिंग में लगभग 250 किलो कैलोरी खर्च होती है। एरोबिक व्यायाम में लगभग 250 किलो कैलोरी 30 मिनट में खर्च होती है। सातवां, नमकीन के पैकेट में ट्रांस फैट पाया जाता है। ट्रांस फैट पैकेट के अंदर के खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखता है। ऐसे खाद्य पदार्थ भी मोटापे को बढ़ाते हैं, जिनसे बचना चाहिए। फास्ट फूड और जंक फूड ताज़े नहीं होते हैं और फैटी होते हैं। ऐसे फूड मोटापे को जन्म देते हैं। अतः फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, नमकीन, पकौड़े और समोसे आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सप्ताहांत सेवन सीमित मात्रा में किया जा सकता है। 9वां, मोटापे के बढ़ने का एक प्रमुख कारण जेनेटिक भी है।
माता पिता यदि फैटी हैं तो वह उनके बच्चों में भी दिखता है। 10वां, महिलाएं अपने स्वजनों की देखभाल, ऑफिस और स्कूल के लंच के चक्कर में अपना सुबह का नाश्ता नहीं करती, और यदि करती भी हैं तो देर से, जो उनके मोटापे को बढ़ाता है। अतः हमारी ये सलाह है कि महिलाएं अपना ब्रेकफास्ट टाइम से करें। 11 नंबर, महिलाओं में होने वाली अनियमित माहवारी भी उनके मोटापे का कारण बनती है। पीसीओडी, पीसीओएस डिसऑर्डर भी मोटापे के कारण हैं। अतः संबंधित डॉक्टर से संपर्क अत्यंत आवश्यक होता है। 12, यदि किसी को वात रोग की बीमारी हो, जो चल फिर नहीं सकता, या थायराइड की समस्या से ग्रसित है, विशेषकर महिलाएं, तो यह भी उनके मोटापे का कारण होता है। अतः इन दोनों ही बीमारियों में डॉक्टर से संपर्क अत्यंत आवश्यक है। 13वां, अधिकांश लोगों में यह आदत है कि वे रात में भोजन करने के बाद तुरंत सोते हैं। अतः उनको ये सलाह है कि वे भोजन करने के 1 घंटे बाद ही सोएं। रात के भोजन का सही समय 8 से 9 बजे का होता है। 14वां, तनाव मोटापे का एक प्रमुख कारण होता है। तनाव अन्य बीमारियों का भी कारण होता है। हमारे शरीर में एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है। तनाव के समय हमारा ऑर्गन एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करता है, जो तनाव से लड़ने में मदद करता है, परंतु यह पेट की चर्बी को बढ़ाता है। तनाव से बचने के लिए हमें योग और व्यायाम करना चाहिए। एक चुटकी नियमित तौर पे अलसी के बीज का सेवन करें, जो मोटापे को नियंत्रित करता है। इवनिंग में स्नैक्स के टाइम बिना नमक वाले भुने चने और गुड़ का सेवन करना चाहिए, जो मोटापे को कंट्रोल करता है। लो कैलोरी फूड, जिनमें प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनमें पानी, प्याज, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनारस, सेब, खीरा, चुकंदर, गाजर, खरबूज, तरबूज, मशरूम, संतरा, नींबू, टमाटर, बैगन, सभी तरह के गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि शामिल हैं, जिनका सेवन हमें नियमित तौर पर करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लाभदायक वीडियो आपको मिलता रहे। मित्रों, उपर्युक्त कारण और उन कारणों से बचने की सावधानियां ही मोटापे को नियंत्रित कर सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इसको परहेज करने से पहले। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।